Hello students, this is the seventh lecture on solution. This is lecture number 7 on solution. तो यहाँ पे एक लास्ट फार्मूला बच गया था पार्ट पर बिलियंस का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस देखे थे और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब ये हमारा पार्ट पर बिलियन। तो पार्ट पर बिलियन क्या होता है? जैसे हम लोग पार्ट पर मिलियन पढ़े थे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। उसी तरह यहाँ पे भी है, दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन। बस यहाँ पे 10⁹ रखना है, 10⁹। और यहाँ पे भी दोनों यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, यूनिट शुड बी सेम यूनिट शुड भी क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नोट पॉइंट वर्दी है यहाँ पे कि अगर हम लोग एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का, दोनों को ऐड करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा। हमको पता है सॉल्यूशन जो होते हैं, मतलब अगर कोई यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ना, एक सॉल्यूट है और एक क्या है? एक सॉल्वेंट है। यही तो है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें जो हो सॉल्यूशन में, उसको सम कर दे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और एक पॉइंट है कि एक्स ए बाई एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, सपोज़ कर लो, ये सपोज़ कोई सॉल्यूशन है ना, और इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो ए कंपोनेंट है और क्या है? बी कंपोनेंट है। तो अगर ये सॉल्यूशन जो है 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट से, तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो एक्स ए क्या निकलेगा? कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अरे भाई, इसका मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी आ जाएगा। उसी तरह अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स बी, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जिसका भी निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखना है। अब क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। तो कुछ आएगा ऐसे, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी इंटू, ये डिवाइड होगा तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी बाई एन बी, यही से कैंसिल, फिर समथिंग बी एन ए बाई एन बी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है हमको कि एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए। तो यही रिलेशन ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, है ना, ये वाला। तो एक्स ए बाई एक्स बी इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी होता है। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल दिया था, ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एलोएबल लेवल ऑफ नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर इज़ 45 mg नाइट्रेट आयंस पर डेसिम एक्सप्रेस इन ppm। जस्ट सॉल्व इट। आप लोग पॉज के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें हम लोग कितना मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं नाइट्रेट को? तो 45 mg कितना कर सकते हैं? 45 mg कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, इसमें ppm में एक्सप्रेस करना है। तो ppm में कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, ppm में एक्सप्रेस करना है। और एक्चुअली में यहाँ देखिए 45 mg
पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब ये मास है, ये वॉल्यूम है, तो कहीं ना कहीं एक कंसंट्रेशन दिया है, मास बाई वॉल्यूम का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बस किस टर्म में दिया है, मास बाई वॉल्यूम के टर्म में। हमें उसे क्या करना है, पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में 45 है, 45 mg है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको पता है एक फॉर्मूला क्या कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हैं, ये वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे दोनों का जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी एक्चुअली किस में डिज़ोल्व है, वाटर में, किसमें, वाटर में। तो वाटर की डेंसिटी कितना होता है, ये 45, ये मिलीग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, इंटू 10⁻³ ग्राम। ये मिलीग्राम में था, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml इंटू यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 45 लिखा है, 45 mg पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसको कह सकते हैं कि 45 mg पर 1 लीटर मीन्स 1 लीटर में इतना नाइट्रेट डिज़ोल्व है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर दिया है, 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml। तो इसको ml में पुट कर देंगे, 1000 ml। इससे क्या होगा, ये देखिए, इससे होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी ग्राम आया, नीचे भी ग्राम आया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग को। और यहाँ पे एक चीज़ बच गया, क्या, 10⁻⁶ बच गया, मिस हो रहा था। चलिए ये हो गया। अब नीचे क्या, ऊपर क्या बचा, 45 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ बाई नीचे क्या बचा, 10⁻3। इसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 45 ppm। ध्यान देना कि ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। हमने मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, आप लोग मिलीग्राम में भी रखिए चल जाएगा, लेकिन तब आपको डेंसिटी जो होगा वो ग्राम में नहीं मिलीग्राम में रखना होगा। तो ये क्या है, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। ये याद होना चाहिए कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, बार बार काम आएगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर ऑफ सी वाटर, ठीक है, 1 लीटर है सी वाटर का। तो अगर जो 1 लीटर सी वाटर है कितना ग्राम है, इतना ग्राम है, और इसमें कितने ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, तो इतना ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। तो हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कंसंट्रेशन फाइंड करना पीपीएम में। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, पीपीएम इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, फिर से वही फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद तो सब याद है। यहाँ पे देखिए जो सी वाटर है ये हमारा सोल्यूशन है जिसका वेट लिखा हुआ है इतना ग्राम। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1048, पहले ही लाइन से बता दे रहा है, जिसमें इतना ग्राम डिज़ोल्व है क्या, ऑक्सीजन। तो ये क्या हमारा सॉल्यूट है, कितना है, 6 इंटू 10⁻³ इंटू क्या कर देना है, 10⁻6 कर देना है। इसको सॉल्व करिएगा, कुछ समथिंग आएगा 5.72 ppm, ये इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट, जस्ट 1 मिनट सॉल्व करिए आप लोग। हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि 40 ग्राम
NaOH इज डिजॉल्व इन इतना ग्राम वाटर, एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन परसेंटेज बाई मास। तो यहाँ पे परसेंटेज बाई मास पूछ रहा है। सबको याद होना चाहिए कि मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला बताए थे हम कि वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या करना है 100, ये तो करना है। यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट कितना लिखा है, ये देखिए 40 ग्राम, 40 हो गया। ये कितना है, वाटर डिजॉल्व इन 7। यहाँ पे क्या लिखा कि ये देखिए ये कोई सोल्यूशन हम बनाना चाहते हैं। सोल्यूशन में 40 ग्राम हम लोगों ने NaOH ले लिया है और 760 ग्राम क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है। तो दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन एक्चुअली में कितना है, पूरा टोटल है कितना 800 ग्राम। यहाँ पे 40 + 760, 760 नहीं रखना चाहिए क्योंकि 760 से वाटर इसे सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन का मास रखना, तो ये ध्यान देना होगा इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था। समथिंग 0 0 कैंसिल, 8 5 5% आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल हार्ड होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का डेंसिटी दिया है 1.1 ग्राम पर ml। व्हाट इज़ द मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी मास परसेंट पूछ रहा है। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये कह सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 11 ग्राम, दिख रहा 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व किया ना ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सोल्यूशन का हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा सोल्यूट का हो गया। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना लिखा 11, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन रखना है, लेकिन हमें दिया क्या है, हमको यहाँ पे वॉल्यूम दिया, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस मास की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 11 डेंसिटी कितना मेंशन है 1.1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना लिखा है 500 ml इंटू 100 कर देंगे। यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा। ये देखिए ml से ml कैंसिल हो गया, ये ग्राम से ग्राम बताए भी देखिएगा, इसमें दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1100 बाई 1.1। इसको सॉल्व करने पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको 110 इतना इंटू 500 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 11 बाई 5.11 5 सा 55, 5.5 ये समथिंग आ जाएगा 2% है ना, 110 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, 52% आंसर सॉल्व हो जाएगा। इजी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, ये फॉर्मूला होगा मास बाई मास परसेंटेज का, और यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट हल्का सा डिफरेंस ग्राम का किलोग्राम में आंसर नहीं आएगा। और एक फॉर्मूला ये डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम कितना होता है, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है वो याद होना चाहिए, क्या 1 ग्राम पर ml। नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ बाई मास। सॉल्व करिए, 30 सेकेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी है, हो गया। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको भी। कंसेप्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप अगर इस थ्रू जाएंगे तो बहुत ईजिली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे सारे। तो आपको करना क्या, दिया क्या है, लिखा है पहला इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है OH CH2 OH, दिख रहा है OH CH2 OH, तो क्या हो गया C2H6O2, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब हमें कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ना। तो मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, मतलब C2H6O2 का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा
कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो गया, C2H6O2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या बनाया गया है, सोल्यूशन बनाया गया है, दिख रहा है सोल्यूशन बनाया गया है। तो सोल्यूशन किस में बनाया गया है, वाटर में, क्योंकि वाटर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। यहाँ पे एक वर्ड लिखा बाई मास, और बाई मास मीन्स क्या होता है बताए थे क्या, मास बाई मास, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 20 ग्राम C2H6O2, ठीक है, वो डिज़ोल्व है किसमें, 80 ग्राम वाटर में, जिससे कि सॉल्यूशन जो हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 100 ग्राम बन रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया है कितना 20। मॉलिक्यूलर मास, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फिर नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, कितना भी ऊपर लिखे ही हैं 20/62 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो फिर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है वाटर का 80 ग्राम है, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं 0.322, इसका भी आ जाएगा 0.322 प्लस 4.44, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0678, इतना आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका मोल फ्रैक्शन है किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। क्वेश्चन आगे भी बढ़ सकता है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बताया था अभी क्या कि x ऑफ सॉल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ये बताए थे। तो ये सॉल्यूट है, इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मेंशन है 0.678 प्लस x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा x ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.0678, इसको सॉल्व कर देंगे वो वाटर का भी आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। इजी है, हो जाएगा सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 9.8 ग्राम वेट बाई वेट solution of H2SO4 if the density of solution is इतना। solve it। solve it